क्या कह रहा था? वाह, बहुत सुंदर। सेठ जी मनिहारिन को दाम नहीं देते। घर में बहुओं से आकर पूछा, मना कर दिया पिताजी, हमने तो दोनों ने ही पहनी है, तीसरे ने किसी ने नहीं पहनी। सेठ जी कहने लगे, तभी तो वो मनिहारिन ज्यादा मूल्य मांग रही थी। अरे कैसी ठग बन गई है। इधर जो नित्य का क्रम था, श्री किशोरी जी के चित्र से वे वार्ता करते, बातें करते, किशोरी को अपनी बेटी मानते। जाकर किशोरी जी के चित्रपट से बातें करने लगे। बातें की, बड़े प्रसन्न हो। अब जब आज रात्रि में सोए तो सोने पर महाराज भगवती श्री कृष्ण प्रिया श्री राधा रानी उनके स्वप्न में आई और श्री किशोरी जी बड़ी दुखी, आंखों में अश्रुबिंदु आ रहे हैं। बड़ी दुखी होकर श्री कृष्ण प्रिया बोली, सपने में प्रकट होय वृषभानु की दुलारी बोली, कि तनया बनाय तात नात ना निभायो है। सपने में प्रकट होय वृषभानु की दुलारी बोली, कि तनया बनाय तात नात ना निभायो है। अरे चूड़ी पहन ली निपितु गेह मैंने जान काल, आप मनिहारिन को मोल ना चुकायो है। अरे आपने बेटी बनाया लेकिन आपने संबंध का निर्वाहन नहीं किया। तनया बनाई तात नात ना निभायो है। अरे मैंने तो अपना पिता का घर जानकर चूड़ी पहन ली कि मेरे पिता के घर में सब चूड़ी पहन रहे हैं तो मैं भी चूड़ी पहन लूं। मैंने चूड़ी पहन ली, लेकिन आपने मनिहारिन को मोल ना चुकायो है। तीन बहू याद लेकिन बेटी ना याद रही, और कहत श्री राधिका को ही भर आयो है। अरे कहत श्री राधिका को ही भरी आयो है। अरे बहुएं याद रही पर बेटी याद नहीं रही। महाराज बहुएं तो याद रही पर आपने ये विचार नहीं किया कि मेरे घर में मेरी बेटी भी रहती है। आपने मुझे संबंधी तो बनाया लेकिन संबंध का निर्वाहन नहीं किया। ऐसी भई कौन दूरी कहो मजबूरी हाय, आप मनिहारिन को मोल ना चुकायो है। ऐसी कौन मजबूरी है? अरे भगवान की कृपा से खूब धन भी है, किस बात की कमी है? आपने मनिहारिन को मोल क्यों नहीं दिया? श्री किशोरी जी के नेत्रों में अश्रुबिंदु आ रहे थे। श्री किशोरी खिन्न मना होकर आज अपने पिता से बातें कर रही थी। सेठ जी तो रात्रि के समय में ही जाग गए। माताओं, ये बरसाने की सत्य घटना, हमारे श्री बरसाने में सेठ जी रात्रि में ही जागे। 1-2 बजे का समय था। महाराज उठकर आज घर के द्वार खोल दिए। जीवन का जितना कमाया हुआ धन था सारा धन एक पोटली में बांध लिया और मनिहारिन के घर की ओर चल पड़े। मनिहारिन की घर की ओर दौड़े दौड़े पहुंचे। जाकर मनिहारिन का द्वार खटखटाया, सांकुल खटखटाई। अरे मनिहारिन द्वार खोल, अरे मनिहारिन द्वार खोल, ले मैं तुझे दाम देने आया हूँ। अरे मनिहारिन द्वार खोल, मैं तुझे देने के लिए आया हूँ। रात्रि के समय मनिहारिन स्तब्ध रह गई। अरे ऐसा क्या हुआ सेठ जी? अरे रात के 2 बजे आपको आना पड़ा, ऐसा क्या हो गया? अरे मनिहारिन, ये मेरे जीवन की कमाई हुई सारी संपत्ति मैं तेरे पर न्योछावर करता हूँ। एक मनिहारिन, मेरे जीवन का कमाया हुआ सारा धन मैं तुझे दे देता हूँ, उस चूड़ी का मोल तू ले ले। मनिहारिन ने पूछा, अरे ऐसा क्या हुआ जो आप सारी संपत्ति देने को तैयार हैं? अरे मनिहारिन, धन्य भाग तेरे मनिहारिन, तेरे तो भाग धन्य हैं। अरे मैंने मानी सुता किंतु
तू नैनन नहीं निहारी, अरे तेरे हाथों से चूड़ी पहन गई वृषभानु दुलारी, तेरे हाथ से श्री राधा रानी चूड़ी पहन गई। वो मणिहारिन भी बरसाने की थी। महाराज कहने लगी, महाराज आप इस जगत की संपत्ति यदि मुझे दो तो भी वह उन चूड़ियों का मोल नहीं दे सकती। जगत की संपत्ति भी दो तो उन चूड़ियों का मोल नहीं हो सकता। अब मैं क्षमा चाहती हूँ, आपसे मैं मोल नहीं लूंगी, अब आपसे मोल नहीं लूंगी। सेठ जी ने वही मणिहारिन के चरण पकड़ लिए। माताओं, वह दिन था, घर छोड़ दिया, सब त्याग दिया, सब छोड़ छाड़ कर बरसाना। श्री किशोरी जी का महला आप लोगों ने देखा बरसाने में? बरसाना आप लोग गए हैं? बहुत सुंदर। श्री किशोरी जी के महल के बाहर वे सेठ जी बैठे रहते, चूड़ियों के बंडल ले जाते, चूड़ियों के बंडल ले जाते। और माताओं, बंधुओं, जो कोई भी छोटी सी कन्या, जो कोई भी लाली वहां से जाती थी, उसके हाथ में चूड़ी पहना देते। अरे ना जाने किस रूप में आकर मेरी किशोरी चूड़ी पहन जावे, ना जाने किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा, पता नहीं किस रूप में किशोरी मुझे मिल जाए। सारा घर गृहस्थ त्याग कर बस यही कार्य किया, जो भी आता उसके सामने यही कहते, राधा राधा श्री राधा, राधा राधा राधा, राधा राधा श्री राधा, राधा राधा राधा।